राधे राधे, हरे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। ये जो आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है तुलसी की पौधे, और यहाँ भी तुलसी मैया की पूजा होते हैं। तो आज आप लोगों को मैं मेरी लड्डू गोपाल की एक सच्ची कहानी, सच्ची घटना आप लोगों को साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है। वही घटना आप लोगों को साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग ये सब कहानी सुनने बहुत पसंद करती हो, मुझे पता है। कि लड्डू गोपाल कैसे लीलाएँ करते हैं, कैसे उसके भक्त के साथ कैसे कैसे लीलाएँ वो रचाते हैं। ये सब सुनने में मेरे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोगों को भी ज़रूर अच्छे लग रहा होंगे और आप लोग भी पसंद करते हो, ये मुझे पता है। इसलिए मैं ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिस जिस घर में लड्डू गोपाल रहते हैं, वो सभी घर में लड्डू गोपाल जी बहुत सारे लीलाएँ रचाती है ना। तो मेरे लड्डू गोपाल भी बहुत सारे लीला मेरे साथ करते हैं। और वैसे ही एक सुंदर सी घटना आप लोगों को मैं बोलने जा रही हूँ। तो पहले तो मेरे रास्ते से लड्डू गोपाल नहीं था, तब सिर्फ एक ही लड्डू गोपाल थे। तो वो मेरे लीला है। तो लीला को देखकर लग रहा है, सब लोग को लगते हैं कि ये लड्डू गोपाल कोई लीला नहीं करेंगे। तो लीला बहुत ही लीला मेरे साथ किए हैं। और वो लीला है कि एक दिन मेरे लीला सोना तुलसी की पत्ते छुपा दिए थे। ऐसे कि वो मेरे सामने ही छुपा दिया, ये नहीं, लेकिन ऐसे ही लीला रचा है कि उसमें मुझे लगता है कि ये उनका ही लीला है, उनका ही इच्छा है। भगवान की इच्छा ना हो तो ऐसे नहीं हो सकते। तो ऐसे एक दिन पूर्णिमा थे, और पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्ते हम नहीं उठा सकते हैं, हम नहीं तोड़ सकते पेड़ से, पौधे से। तो उस दिन हमने मेरे लीला को नहाया धोया दिया, फिर उसको कपड़े भी पहना दिया, और वस्त्र पहनकर उसके बाद मेरे जो लड्डू गोपाल लीला सोना है, तो लीला सोना को पगड़ी पहना दिया और उसकी हर श्रृंगार भी करा दिया। फिर उसको शीशा दिखाना भूल गए हम, और शीशा ना दिखाकर उसको भोग लगाना शुरू कर दिया। और भोग लगाने के बाद वक्त क्या हुआ कि हम तो भोग तो थाली में लगा दिए, पानी भी दे दिए ग्लास में, लेकिन पानी में तुलसी पत्ते और भोग में तुलसी पत्ते अगर ना निवेदन करूँ तो वो बिना तुलसी पत्ते के तो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो और भगवान विष्णु तुलसी पत्ते बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैं क्या करूँ? उस दिन पूर्णिमा है, ये मुझे याद आ गया, और मैंने सोचा तुलसी पत्ते तो मैं उठा नहीं सकती। तुलसी पत्ते तो मेरे पहले से उठाकर भी नहीं मैं रखा हूँ। हर वक्त मैं ऐसे ही करती हूँ, रविवार के दिन या फिर पूर्णिमा, संक्रांति, अमावस्या और द्वादशी, ये सब जो तिथियाँ होते हैं, जिस तिथि में हम तुलसी पत्ते उठा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते पौधे से, तो उसके पहले दिन ये ज़्यादा से ज़्यादा करके तुलसी पत्ते हम उठा कर रख देते हैं। और वो तुलसी पत्ते कभी बासी नहीं होता है, इसीलिए वो तुलसी पत्ते जिस दिन हम तोड़ नहीं सकते, उस दिन भगवान को हम चढ़ाए देते हैं। तो भोग में भी वो तुलसी पत्ते हम लगा देते हैं। तो उस दिन पूर्णिमा है, ये मुझे याद आ गया, और मैं पहले दिन में तुलसी पत्ते भी नहीं उठाकर, ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी पत्ते उठाकर भी नहीं रखा। ये भी मुझे याद आ गया। तो मैंने सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? अब भगवान को कैसे भोग चढ़ाऊं? और भगवान को भोग तो चढ़ा दिया, लेकिन भगवान भोग कैसे स्वीकार करे? ये क्या मेरे लड्डू गोपाल आज भूखा ही रह जाएगा? तो ये तो मेरा बेटा है, और मेरा बेटा अगर भूखा ही रह गया तो क्या मैं आज खाना खा पाऊंगी? और मेरे बेटा अगर भूखा रह गया तो मेरे दिल में बहुत दुख पहुंचेगा। मैं कैसे मेरे बेटे को भूखा रख सकती हूँ? तो मैं ये सोच कर हैरान हो गई। फिर क्या हुआ तो आप लोग सुन लीजिए। तब मेरे लीला ने एक लीला रचा दिया। कैसे लीला? वो
ऐसे कि मैं बार बार सोच रही थी और दुख महसूस कर रही थी कि मेरे लीला को भोग तो लगा दिया, लेकिन भोग में तुलसी पत्ता अब नहीं लगाया, और तुलसी पत्ते के बिना मेरे लीला भोग नहीं ग्रहण करेगी, तो मैं क्या करूं? तो मेरे बच्चे को मैं भूखा भी नहीं रह सकता, तो मैं क्या करूं ये सोच रही थी। लेकिन मेरे सोचने की पहले ही तो भगवान सब कुछ सोच के रखता है। तो इंसान की सोच तो बेकारी सोच है, और बेकार ही चिंता करते हैं इंसान लोग। भगवान तो सब कुछ हमारे लिए पहले से ही ठीक करके रखते हैं, और ऐसे ही मेरे लीला ने भी ठीक करके रख दिया था। पहले से ही सूखा हुआ तुलसी पत्ते वो छुपा के रख दिए थे। कहाँ छुपा के रख दिए थे? तब तो आप लोग सुन लीजिए। उस वक्त मेरे लगा कि हम तो भोग लगा दिए, लीला को श्रृंगार भी करा दिए, सब कुछ करा दिए, लेकिन शीशा दिखाना तो मैं भूल गई थी। तो शीशा दिखा दूँ, तो ऐसे करके लीला को मैं शीशा दिखाने के लिए शीशा उठाया, और शीशा में एक कवर थी, वो कवर खोल के मैं शीशा लीला को दिखाने जा रही हूँ, लीला को दिखा रही हूँ, और शीशा में एक सूखा हुआ तुलसी पत्ते आकर गिर गई भोग में आकर गिर गई। तो मैं आश्चर्य हो गई। मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकती थी तब कि ये तुलसी पत्ते कहाँ से आ गई। मैं इधर उधर देखने लगी कि कहाँ से ये तुलसी पत्ते आकर यहाँ गिर गई। तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे शीशा से ही लग रहा है गिर गया, तो शीशा में कैसे तुलसी पत्र आ गया। तो मैंने सोचा कि ये ज़रूर मेरे लीला ही इस शीशे में तुलसी पत्र छुपा कर रख दी थी। इसीलिए पूर्णिमा के दिन मैं भोग लगा रही हूँ। भोग में तुलसी पत्ते बिना तो भगवान भोग नहीं स्वीकार करेगी। तो मैं इतना चिंता कर रही थी, लेकिन मेरे लीला सब कुछ मेरे चिंता दूर कर दिए, और उस भोग में तुलसी पत्ते भी आकर खुद भगवान ने ले लिया, और भोग भी भगवान स्वीकार कर लिया। तो तब मेरा दिल बहुत खुश हो गया, और लीला के साथ मैं ये सब बात करने लगी। ओ, ये सब तेरी ही लीला है ना? तूने ये तुलसी पत्ते को छुपा कर रख दी थी उस शीशा में, और मुझे पहले भूल कर भी रख दी थी। तुझको श्रृंगार करके शीशा दिखाऊं, फिर भोग लगाऊं, लेकिन तुझको श्रृंगार करके शीशा ना दिखाकर भोग लगा दिया। फिर बाद में मैं शीशा दिखाने गई। अगर पहले शीशा दिखा दी थी तो तुलसी पत्ते नीचे गिर जाती, मुझे पता भी नहीं चलता, और भोग लगाने के वक्त मैं तुलसी पत्ते भी नहीं दे सकती थी, और फिर मेरे बच्चे को उस दिन भूखा ही रहना पड़ता था। लेकिन वो सब पहले से ही ठीक करके रख दी थी। इसीलिए भोग लगाया, उसके बाद मैंने शीशा दिखा दिया, और शीशा दिखाने के बाद उसके बाद भगवान की भोग भी स्वीकार करने की मौका आ गया। तो तुलसी पत्ते भोग में आकर गिर गई, और लीला ने भोग स्वीकार कर लिया, और मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं लीला को कह रही हूँ, लो बेटा, अब तो तुम भोग ग्रहण कर लो, और मेरे को भी अब तो तुम शांत कर दिए, मेरे चिंता भी दूर कर दिया। मैं तो सोच रही थी आज तुम भूखा ही रह जाओगे। ये सब सोचकर मैं थोड़ा सा शांत हो गई। तो आप लोग तो देख रही हो कि भगवान ही अगर सब कुछ हमारे लिए ठीक करके बैठे हैं, तो हम क्यों सोचते हैं? ये हमारे स्वभाव है। हम हर कुछ के बारे में सोचते हैं, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। लेकिन हमारे ये सब सोचने के पहले ही तो भगवान सब हमारे लिए ठीक करके बैठे हैं कि हमारे लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ वो ठीक करके रख देते हैं। वैसे ही भगवान को भोग लगाने के लिए मैं एकदम से पहले दिन भूल गए थे तुलसी पत्ते उठाने के बाद, लेकिन दूसरे दिन जब भोग लगाया तो वो तुलसी पत्ते भी ठीक हो, कहीं ना कहीं छुपा कर भी हो, और जो कुछ कर भी हो, रख तो दी थी भगवान ने, और वो भोग भी भगवान पा लिया, और उस प्रसाद भी हमने पा लिया, और हम खुश भी हो गए कि लड्डू गोपाल बेटे जैसे होते हैं सबके घर में, और उसको बेटे की तरह ही उसको प्यार देना चाहिए। और मैं भी हैरान हुई थी, इसीलिए ही भगवान ये सब लीला रचा। ऐसे ही बहुत कुछ लीला मेरे साथ हुआ है, दूसरों की भी हुआ है, मैंने सुना है ऐसे कहानी।
ऐसी कहानी मेरे पास बहुत सारे हैं। अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो इस वीडियो की कमेंट में ज़रूर लिखना कि यस और नो। तो आप लोगों को मैं बाद में बहुत सारी लड्डू गोपाल की स्टोरी कहानी सुनाऊंगी। मेरे साथ रहने के लिए अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो अच्छा लगी तो एक लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे, सब लोग बढ़िया रहे।